जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें ठाकुर जी को कौन से ऋतु अनुसार किस चीज में भोग और जल रखना चाहिए। जैसे कि ठंडी है, गर्मी है और बरसात है, तो तीनों ऋतु अलग होते हैं। हमें तीनों ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के लिए भोग और जल का प्रबंध पूरे दिन के लिए किस चीज में करना चाहिए। तो चलते हैं। तो पहले तो हम शुरुआत करते हैं ग्रीष्म काल से। ग्रीष्म काल यानी गर्मी फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ माह में होती है। तो तब ज्यादा गर्मी होती है, तब हमें मिट्टी के बर्तन में ठाकुर जी के लिए जल रखना चाहिए और मिट्टी के बर्तन में ही उनके लिए जो हम दिन भर के लिए सूखा मेवा है या कुछ भी आप जो रखते हैं, मैं तो सूखा मेवा रखती हूँ, इसके लिए मैं इतनी ही छोटी सी डब्बी कहते हैं वो रखती हूँ। इसमें बहुत आ जाता है आराम से और ये उनका ढक्कन है। तो और ये इसमें मैं पूरे दिन के लिए उन्हें जल रखती हूँ। अब आप कहेंगे कि तो ये इतना बड़ा क्यों है, तो देखिए इसमें मैं 24 घंटे के लिए पानी भर के रखती हूँ। जैसे कि समझो मुझे कल सेवा करनी है तो मैं आज सुबह ही इसमें पानी भर के रखती हूँ, गरम करके फिर रखती हूँ। मैं फिल्टर नहीं करती पानी, क्योंकि फिल्टर से B12 विटामिन होते हैं वो मर जाते हैं और फिल्टर भी नहीं है मेरे घर। तो मैं पानी गरम करती हूँ, फिर थोड़ा उसे ठंडा करके इसमें रख देती हूँ और इसे ढक देती हूँ। तो ये दूसरे दिन सेवा में मैं इसी पानी का उपयोग करती हूँ। इसी से मैं ये जल भरती हूँ। इसे पुष्टि मार्ग में देखो, इसे बंटा जी कहते हैं और इसे झारी जी कहते हैं। उनकी झारी जी भरने की रीत बहुत अलग है। तो ये हमारी पुष्टि मार्ग ये सेवा नहीं है, हमारी नॉर्मल ठाकुर जी की हम जो सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की वो है। तो देखिए इसी में से मैं इसमें जल भर के रखती हूँ। और गर्मी में आपको पता ही है कि हमारे घर की चीजें भी सारी जल्दी ही खराब हो जाती है गर्मी के कारण। तो हम ठंडी चीजों में ही रखना पसंद करते हैं, जैसे कि फ्रिज है या पानी में ढक के रखते हैं। तो देखिए हमें ठाकुर जी के लिए भी वैसे ही करना चाहिए। ये एक मिट्टी का है, ये एक ढक्कन है, लीड जिसे कहते हैं। इसमें मैं सूखा मेवा रखती हूँ, तुलसी दल रखती हूँ, इसमें मैं जल भर के रखती हूँ और इसमें एक तुलसी दल रखती हूँ। अब इसे ढकना कैसे है, तो देखिए मैं इस तरह से एक कपड़े से इसे ढक देती हूँ। आप देख पाएंगे, इस तरह से आप इसे ढक दीजिए और इस तरह से आप यहाँ गांठ बांध दीजिए। तो ये पानी ठंडा भी रहेगा, ठाकुर जी को जब प्यास लगेगी तो वो पी भी लेंगे और कोई उन्हें दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें भी पानी जो बचा है, हम पूरे परिवार के लोग जो बचा हुआ पानी है वो हम ले सकते हैं। ये तो भगवान का प्रसाद हो गया, तो हमें इसे भी ग्रहण करना चाहिए। तो ये तो हुई ग्रीष्म काल की बातें। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमें वर्षा काल में किस चीज में हमें ठाकुर जी के लिए जल और सूखा मेवा रखना चाहिए या जो कुछ आप भोग धरते हैं वो। तो देखिए आपको मैं बताती हूँ। वर्षा काल यानी बारिश। देखिए ये अभी फिलहाल वर्षा काल शुरू है, तो मैंने ये ऑलरेडी जल भर के रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये मैं इसी से मैं कल ठाकुर जी का स्नान भी कराऊंगी इसी जल से। ये मैंने आज सुबह ही गर्म करके भर लिया है, ठंडा करके इसमें रख दिया है। अब ये कल सुबह में जब सेवा करूंगी तब इसी में से मैं जल यूज करूंगी। इसमें से ही मैं देखिए मैंने इस तरह से तांबे पीतल की, हमें वर्षा काल में तांबे पीतल के बर्तन में ही ठाकुर जी के लिए भोग और दिन भर का जल रखना चाहिए। तभी हमें मिट्टी के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की तासीर ठंडी होती है तो हमारे ठाकुर जी को सर्दी हो सकती है। जब हम खुद नहीं पीते हैं ठंडी में ठंडा पानी, तो हमें ठाकुर जी को भी नहीं देना चाहिए। तो देखिए इसमें हमें जल भर के रखा है मैंने, और ये फिर इसी से मैं कल इसमें जल भरूंगी। बांधने की रीत सेम है, मैं इसी को भी इसी तरह ये लाल कपड़े से बांध दूंगी, ताकि जब ठाकुर जी को जल पीना हो वो इनमें से दिन में पी लेंगे। और इस तरह की मैंने एक डिब्बी रखी है, इसमें ही मैं सूखा मेवा रखती हूँ। देखिए मेरे पास ये 2 है, तो अभी एक ठाकुर जी के पास रखी हुई है और एक मैं आपको बता रही हूँ।
तो इस तरह से हमें वर्षा ऋतु में हमें इस तरह से यूज करना चाहिए। वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मार्ग तक रहती है। ये 4 महीने वर्षा ऋतु होती है। अब हम बात करेंगे शीतकाल की, यानी ठंडी की। तो ठंडी में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ठंडी में भी हम इसी में जल रख सकते हैं, आप अपनी योग्यता अनुसार रख सकते हैं, पर ठंडी में सोने के बर्तन में हमें पानी भर के रखना चाहिए, जल भर के रखना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास तो नहीं है सोने का बर्तन, पर आप सोने का बर्तन नहीं है तो इसमें आप जल भर के रखिए और इसमें एक आप सोने की चीज, देखिए मैं तो अंगूठी डालती हूँ, अभी तो वर्षा काल है तो मैं अभी नहीं डालूंगी, पर आप शीतकाल में ये सोने की अंगूठी है, सोने की चेन है, या जो कुछ आपके पास सोने की वस्तु है वो आप इसमें जल में डाल दीजिए। तो नियम वही, सुबह उठ के आप पानी जब आता है गर्म करिए, ठंडा करिए, फिर इसमें डालिए, कलश में या लोटे में जो आप कहते होंगे, इसमें डालिए। फिर ये एक सोने की वस्तु इसमें डाल दीजिए, क्योंकि सोने की तासीर गर्म होती है। तो हमें ठंडी में गर्म चीजें खानी चाहिए, ठाकुर जी को देनी भी चाहिए। तो हर किसी को संभव तो नहीं है सोने की चीजें, आप अपनी योग्यता अनुसार ये भी आप सोने का ले सकते हैं, ये बंटा जी भी सोने का ले सकते हैं, आपकी क्षमता अनुसार। मेरे पास नहीं है तो मैं इसी में ही ये भाव रख के, सोने का भाव रख के, इसी में मैं ठंडी में भी भगवान जी के लिए झारी जी और बंटा जी धरती हूँ। तो आप ये एक सोने की कोई भी वस्तु ले लीजिए जो आप अनुकूल समझ सके, वो आप इसमें डाल दीजिए। 24 घंटे पानी रहने दीजिए, कम से कम 8 घंटे तो पानी रखना ही चाहिए। फिर हमें इसके फायदे होते हैं, हमें भी होते हैं, ठाकुर जी को भी होते हैं। और आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम नहीं इतनी ध्यान दे पाते हैं खुद पर, फिर दवा में पैसा बर्बाद करते हैं। तो देखिए, ये पहले के जो हमारे दादा परदादा, नानी दादी जो थी, वो यही यूज करती थी। पर अब कहते हैं ना, समय के अनुसार सब बदलते जा रहा है, तो अभी इतना किसी के पास समय नहीं है। तो आप इतना छोटा ही ले लीजिए, ये तो बहुत बड़ा है, इससे भी आप छोटा ले सकते हैं। बस 1 गिलास पानी आप पी लीजिए, इसमें जो कल हम जल धरेंगे, फिर जो आज का धरा हुआ जल है वो इसमें मिक्स कर दीजिए, तो ये जल भी प्रसादी बन जाता है, पूरे परिवार वाले ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। ऋतु अनुसार उन्हें कौन से ऋतु में किस चीज में हमें क्या धरना चाहिए वो मैंने आपको बताया। तो देखिए, इस तरह से आप तो देखिए, बस ये 2-3 चीजें ही है जो हमें ध्यान रखनी है, और पूरे साल हम ठाकुर जी की सेवा आराम से कर सकते हैं। फिर से आपको बता दूं, ग्रीष्म काल गर्मी 4 महीनों में होती है, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ। तब हमें ठाकुर जी को मिट्टी के बर्तन में जल देना चाहिए, और मिट्टी के बर्तन में ही उनके लिए जो कुछ हम पूरे दिन के लिए रखेंगे, फ्रूट है या जो सूखा मेवा, मैं तो मेरी अपनी लाइफस्टाइल बता रही हूँ जो मैं ठाकुर जी के साथ बिताती हूँ वक्त, तो मैं सूखा मेवा ही उनके लिए रखती हूँ। क्योंकि फ्रूट हम रखेंगे तो काट के नहीं रख सकते, काट के रखेंगे तो पूरे दिन में उसमें मच्छर, चींटियां या कुछ भी लग सकता है। और अगर हम पूरा काटे बिना फ्रूट रखते हैं तो उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, वो शायद से अंदर खराब भी हो सकता है। तो इससे अच्छा आप सूखा मेवा रख दीजिए, जो आप क्षमता अनुसार रख सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, या आप चने ही रख दीजिए, ऋतु अनुसार चने भी रख दीजिए, या कहते हैं जो आप खुशी से रखना चाहे, आपकी योग्यता। प्लास्टिक के बर्तन मत यूज करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। प्लास्टिक कैसे बनता है कैसे नहीं हमें नहीं पता, तो प्लास्टिक मत यूज करिए। फिर हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। बारिश तभी वो है आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन 4 महीने तक। तो तब हमें तांबे पीतल के बर्तन में रखना चाहिए। देखिए, ये पीतल का है कलश, और ये है उनके बंटा जी, इसमें मैं रखती हूँ।
तो बांधने की रीत तो मैंने आपको बता दी। आप कोई भी एक लाल कपड़ा ले लीजिए, बांध दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। अगर लीड मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ठंडी में यानी शीतकाल में कार्तिक, माघ, पौष और मार्गशीर्ष, ये 4 महीने का होता है। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, ये 4 महीने का होता है। तब आप सोने का एक अंगूठी या कुछ भी जो आपकी क्षमता है, या सोने का लोटा हो तो सबसे अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो आप इसमें खाली ये एक चीज डालकर रख दीजिए और बस ठाकुर जी की सेवा भी हो जाए। उनका जल लेके हमारे शरीर में भी बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि रोगों का निवारण भी हो जाए और प्रसाद भी मिल जाए। तो कुछ इस प्रकार तीनों महीनों में ठाकुर जी को, पूरे साल में तीनों ऋतुओं में ठाकुर जी को देने वाली। तो आशा करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही जानकारियों की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। और लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय श्री कृष्ण।